Good morning, everyone. My name is Shilpa. I am an assistant professor at NBGSM College, Sohna. Today, we will discuss about internet addressing. What is internet addressing? Internet addressing is basically an addressing scheme with the help of which we can transfer data packets from one device to another device in the network. नेटवर्क में जब हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करना होता है तो हमें पर्टिकुलर रिसीवर का एड्रेस पता होना चाहिए और कहाँ से वो डेटा पैकेट सेंड हुआ है, सेंडर का एड्रेस भी चाहिए होता है। तो बेसिकली इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम से हम डेटा पैकेट्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मूव करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। बेसिकली इंटरनेट एड्रेसिंग 2 टाइप्स की होती है। इंटरनेट एड्रेसिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज क्लासफुल एड्रेसिंग एंड अनदर वन इज क्लासलेस एड्रेसिंग। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग बेसिकली इस एड्रेसिंग स्कीम में देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एड्रेसेस। हमने ऑल ओवर जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस बेसिकली एक एड्रेस होता है जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है और पूरे नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है पर्टिकुलर एक डिवाइस को। हमारे जो इंटरनेट है वो मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क, लार्जर नेटवर्क फॉर्म हुआ है। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर अगर हमारा डिवाइस है, हमारा जो रिसीवर है वो दूसरे नेटवर्क पर है और हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर अपने डेटा को ट्रांसफर करना है, तो पर्टिकुलर नेटवर्क तक पहुंचना, सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर नेटवर्क तक पहुंचेंगे, फिर उस नेटवर्क में पर्टिकुलर एक जो हमारा रिसीवर है उस डिवाइस तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं। आईपी एड्रेस बेसिकली एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर को असाइंड होता है और उस पर्टिकुलर नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है उस डिवाइस को। वो नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ऐसे एक नेटवर्क के साथ साथ बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, हर एक नेटवर्क में डिवाइसेस होंगे। तो हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई अगर हमें कराना है तो हम उसको आईपी एड्रेस से यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं। तो आईपी एड्रेस बेसिकली 32 बिट्स का एड्रेस होता है। अगर हम IPv4 यूज करते हैं तो IPv4 मतलब IP वर्जन 4 के मुताबिक आईपी एड्रेस जो होता है टोटल कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। इस आईपी एड्रेस को हम 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं और 4 ऑक्टेट्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय डॉट। इसको हम बोलते हैं डेसिमल डॉटेड नोटेशन। आईपी एड्रेस को के 4 ऑक्टेट्स होते हैं और ये 4 ऑक्टेट्स आप कैसे सेपरेट करते हैं, बाय सिंगल डॉट। और हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं और देयर आर 4 ऑक्टेट्स, तो टोटल इज 8 × 4 32 बिट्स एड्रेस। 32 बिट्स का हमारा आईपी एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस नेटवर्क में पर्टिकुलर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग। अभी मैंने आपको बताया कि क्लासफुल जो एड्रेसिंग होती है, क्लासफुल एड्रेसिंग में देयर आर 5 लेवल्स ऑफ क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। हर एक क्लास का जो एड्रेस है, हर एक क्लास में जो एड्रेस डिवाइड किया गया है उनकी रेंज डिफरेंट है। पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस को हर एक क्लास में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो होता है दैट इज नेटवर्क आईडी एंड सेकंड पार्ट इज योर
होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर नेटवर्क तक पहुंचाता है इंटरनेट पर। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर वेरियस नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं और हमारा जो रिसीवर है किसी ना किसी एक नेटवर्क में होगा, तो पर्टिकुलर एक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए हमें नेट आईडी की जरूरत होती है। एंड उस नेटवर्क में उस पर्टिकुलर डिवाइस जो हमारा रिसीवर है वहां जहां पर हमें ट्रांसफर करना है डेटा, तो वहां के लिए हमें होस्ट आईडी चाहिए होती है। तो अब हम देखते हैं हर एक क्लासेस को इंडिविजुअली ये कैसे आईपी एड्रेसेस जो है क्लासफुल एड्रेसिंग में डिवाइडेड है। There are 5 classes: class A, class B, class C, class D and class E. बेसिकली क्लास डी एंड ई, क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं और क्लास ई जो है दैट इज रिजर्व्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क इज डन बाय क्लास ई एड्रेसेस। तो क्लास ई के एड्रेसेस को हम यूज नहीं करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आईपी एड्रेसेस चाहिए होते हैं तो वो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है ऑर्गेनाइजेशन, इस पर डिपेंड करता है कि उसे क्लास ए का एड्रेस मिलेगा, क्लास बी का एड्रेस मिलेगा या उसे क्लास सी का एड्रेस मिलेगा। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती है इट मींस उन्हें नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस ज्यादा चाहिए होते हैं तो हमें कौन सी क्लास के एड्रेसेस देते हैं, और अगर स्मॉल है ऑर्गेनाइजेशन और उसको नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कम चाहिए होते हैं तब हम उसको कौन सी क्लास देते हैं। तो हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपको क्लास ए का कंसेप्ट समझ आ जाता है तो आपको क्लास बी और सी का अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि सिमिलर है। तो एक एक करके हम क्लास को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास एक के एड्रेसेस को देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि 32 बिट्स का जो एड्रेस होता है, 32 बिट्स का एक आईपी एड्रेस है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम में। एक होता है नेट आईडी एंड सेकेंड वन इज योर होस्ट आईडी। अब क्लास ए में फर्स्ट 8 बिट जो है, यहां से जो 0 से बिट स्टार्ट हुई है, 0 से 7 जो बिट्स है, 0 to 7 बिट्स जो है दैट इज फॉर नेट आईडी, दैट इज फॉर नेट आईडी। जो रिमेनिंग 24 बिट्स हैं ये हमारी क्या डिनोट करती है? होस्ट आईडी। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्लास ए का एड्रेस है, क्लास बी का एड्रेस है, क्लास सी का एड्रेस है? तो क्लासेस को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए जो क्लास ए की फर्स्ट बिट होती है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। अगर कोई एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है दैट मीन्स वो क्लास ए का एड्रेस है। अगर कोई एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है दैट मीन्स वो क्लास ए का एड्रेस है। और बाकी की जो ये 7 बिट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है? नेटवर्क आईडी। उस पर्टिकुलर क्लास ए के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए हमें इस नेट आईडी की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर हमारी टोटल 8 बिट्स जो है नेट आईडी के लिए है और 0 बिट जो है वो रिजर्व है फॉर क्लास ए, तो कितनी बिट्स होंगी जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स आपको बताएंगी? 7 बिट्स, क्योंकि 0 तो रिजर्व्ड है। तो 8 में से अगर हमने 0 को रिजर्व कर रखा है तो 7 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स अंडर क्लास ए कितने होंगे। तो अगर 7 बिट्स का आपके पास अवेलेबल है तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे? 2⁻7। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स आपके कितने अवेलेबल हो गए? 2⁻7।
7 नेटवर्क्स होंगे अगर क्लास ए आपकी एड्रेसिंग स्कीम आप यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें इस नेटवर्क में जो पहला एड्रेस होगा और जो लास्ट एड्रेस होता है हम उनको यूज नहीं करते, उनको हम रिजर्व रखते हैं। तो इन पर्टिकुलर नेटवर्क के एड्रेस में से हमें 2 एड्रेसेस जो होंगे वो माइनस करने होंगे। तो 2⁻7 माइनस 2 नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल होंगे फॉर क्लास ए। गॉट इट? तो 2⁻7 कितना होता है? 128। 128 में से अगर आपको 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 126। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क जो अवेलेबल होते हैं विद क्लास ए वो होते हैं 126। ये तो हमें पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स आप फॉर्म कर सकते हैं विद क्लास ए। अब हम बात करते हैं इन नेटवर्क्स के अंदर कितने हम होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस जो है आप असाइन कर सकते हो होस्ट को। तो अब आप देखिए यहाँ पे रिमेनिंग कितने बिट्स हैं? 24 बिट्स। तो 24 बिट्स अगर हैं तो नंबर ऑफ होस्ट कितने बन सकते हैं? 2⁻24। लेकिन अभी मैंने बताया कि हम लास्ट एड्रेस और फर्स्ट एड्रेस को यूज नहीं करते हैं, तो जो 2 नेटवर्क एड्रेसेस हैं उनको हम रिजर्व रखते हैं। तो इसलिए 2⁻24 में से भी 2 माइनस होगा टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो भी असाइन होंगे क्लास ए के एड्रेसेस के लिए। ठीक है, आप 2 ऊपर से मत माइनस कीजिएगा पावर से, वो 2⁻22 बन जाएगा। हमें टोटल एड्रेसेस जो है होस्ट एड्रेसेस जो है उसमें से 2 माइनस करना है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ होस्ट अवेलेबल इन क्लास ए वो कितने होंगे? 2⁻24 माइनस 2। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। तो अगर आपको क्लास ए समझ में आ गया है तो हम क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो अब क्लास ए हमें समझ में आ गया है, अब हम बात करते हैं क्लास बी के एड्रेसेस के बारे में। नाउ कम्स टू क्लास बी एड्रेसेस। अब क्लास बी एड्रेस में क्या होता है, जो 32 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है उसको हम डिवाइड करते हैं नेट आईडी, होस्ट आईडी, ये हर एक क्लास के लिए होगा। लेकिन 16 बिट्स जो होंगी हमारी वो नेट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी और जो रिमेनिंग 16 बिट्स होती है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करेंगी? होस्ट आईडी को। तो फर्स्ट 16 बिट्स आर फॉर नेट आईडी एंड नेक्स्ट 16 बिट्स आर फॉर होस्ट आईडी। तो अब हम क्लास ए से क्लास बी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो क्लास ए का जो स्टार्टिंग बिट होती है दैट इज 0, क्लास बी की जो स्टार्टिंग बिट होती है दैट इज 10। क्या होती है? 10। तो अगर कोई एड्रेस आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स वो किसको बिलोंग कर रहा है? आपका क्लास बी के एड्रेस को बिलोंग कर रहा है। तो अब इस टोटल 16 बिट में से 2 बिट मैंने क्लास बी के लिए रिजर्व कर दी है, तो कितनी बिट्स बच गई जो हमारे को नंबर ऑफ नेटवर्क्स बताएंगी क्लास बी में? 16 minus 2 that is 14. So 14 bits will be used for determining number of networks available in class B. तो अगर 14 bits आपको नेटवर्क नेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नेटवर्क के एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 14 बिट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने अवेलेबल होंगे? कितने बन सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 2⁻14। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट एड्रेस और लास्ट का जो नेटवर्क एड्रेस है उसको हमें यूज नहीं करना है। दैट मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट 2 from 2⁻14। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल इन क्लास बी कितने होंगे? 2⁻14 माइनस 2। क्लियर? सिमिलरली 16 बिट्स जो है हमारी किसके लिए है? होस्ट आईडी के लिए है। इट मींस 16 बिट्स रिप्रेजेंट
किसको करता है? आपके नंबर ऑफ होस्ट को। तो 16 बिट्स के लिए आपके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं? 2⁻16। बट हमें फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस अगेन यूज नहीं करना है, दैट मीन्स हम 2 माइनस करेंगे इसमें से। क्लियर है? तो हमारे नंबर ऑफ होस्ट अवेलेबल कितने हो जाएंगे? 2⁻16 माइनस 2, दैट इज ऑल्सो अ बिग नंबर। क्लियर है? अगर क्लास बी आपको समझ में आ गया है तो क्लास सी समझना बहुत ही आसान है। तो अब हम देखते हैं क्लास सी के बारे में। क्लास सी में बेसिकली क्या होगा वो हम देखते हैं अब। नेट आईडी, होस्ट आईडी डिवाइडेड होती है तीनों क्लासेस में, लेकिन बिट्स उनके लिए अलग अलग हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा जो है 24 बिट्स जो होगा, 24 बिट्स जो होगी दैट इज फॉर योर net ID and remaining 8 bits will be used for host ID। क्लियर है? शुरू की 24 बिट्स जो होंगी वो हमारी किसके लिए है? नेटवर्क आईडी के लिए होती है क्लास सी में, और लास्ट की जो 8 बिट्स है वो क्या होंगी? हमारी होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी। इट मींस जो अगर हमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज्यादा चाहिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ये डिमांड है कि उसके नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा हो, तो वो किसको यूज करेगा? क्लास सी को यूज करेगा। किसको यूज करेगा? क्लास सी को। तो 24 बिट्स जो है वो नेट आईडी के लिए है, रिमेनिंग 8 बिट्स जो है वो हमारी होस्ट आईडी के लिए है। अब क्लास बी से क्लास सी कैसे डिफरेंशिएट होगी, या क्लास सी अदर क्लासेस से कैसे डिफरेंशिएट होगी, उसके लिए हम 0 is for class A, 10 is for class B and starting अगर आपका 110 है, अगर किसी भी एड्रेस में स्टार्टिंग में 110 है, दैट मीन्स वो क्लास सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 24 में से 3 शुरू की जो बिट्स है, स्टार्टिंग की बिट्स है, वो हमने रिजर्व कर दी किसके लिए? क्लास सी के एड्रेस के लिए। तो रिमेनिंग कितनी बिट्स हो गई? 21 बिट्स। तो रिमेनिंग जो 21 बिट्स है वो हमें बताएंगी कि नंबर ऑफ अवेलेबल नेटवर्क्स कितने होंगे क्लास सी के लिए। तो रिमेनिंग 21 बिट्स से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 2⁻21। लेकिन अगेन हमें क्या नहीं यूज करना? ना फर्स्ट एड्रेस यूज करना है, ना लास्ट एड्रेस यूज करना है। तो हमें यहाँ से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं विद द क्लास सी। क्लियर है? क्लास ए के लिए हमने क्या किया? 0 बिट, स्टार्टिंग बिट क्या है? 0 है। क्लास बी के लिए हमारी स्टार्टिंग बिट क्या है? 10 है। क्लास सी के लिए हमारी स्टार्टिंग बिट क्या है? 110 होगी। क्लियर है? तो 24 में से 3 बिट्स हमने रिजर्व रख दी फॉर क्लास सी, तो 21 बिट्स रिमेनिंग हमारे को नंबर ऑफ नेटवर्क्स बताएंगी, और वो कितने होंगे? 2⁻21। अगेन हमें फर्स्ट और लास्ट एड्रेस नहीं यूज करना है, इट मीन्स हमें 2 को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। इतने हमारे अवेलेबल नेटवर्क्स होंगे विद द क्लास सी। अब अगर हम होस्ट की बात करते हैं कि कितने होस्ट को हम एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं विद क्लास सी, तो टोटल 8 बिट्स है जो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स 2⁸ आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगेन हमें फर्स्ट और लास्ट एड्रेस को यूज नहीं करना है, इसलिए हमें इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? 2⁸ इज 256, और 256 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने बैठेंगे हमारे? 254 विद क्लास सी। क्लियर है? इन ईच नेटवर्क, हर एक नेटवर्क में, इन ईच नेटवर्क वी हैव 254 पॉसिबल होस्ट। क्लियर है? तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो क्लास डी और क्लास ई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो क्लास डी है वो मल्टीकास्टिंग के लिए हम उसे यूज करते हैं, और क्लास ई जो है वो बेसिकली आपकी रिजर्व्ड है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क। लेकिन हमें ये जानना है कि क्लास डी के एड्रेसेस जो होते हैं वो डिफरेंशिएट कैसे होते हैं
अदर क्लासेस से, तो हम शुरू की जो 4 बिट्स है वो होती है आपकी 1110, वो आपकी रिजर्व है किसके लिए? क्लास डी के लिए। इट मींस अगर आपकी जो एड्रेस है उसका स्टार्टिंग की जो 4 बिट्स है वो 1110 है, दैट मीन्स वो क्लास डी के एड्रेस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? और अगर क्लास ई का हमें देखना है तो क्लास ई के लिए बेसिकली चारों बिट्स जो होती है हमारी वो 1 होती है। क्या होती है? 1 1 1 1, और रिमेनिंग जो होती है वो रिजर्व्ड होती है फॉर द मैनेजमेंट। ये मल्टीकास्ट के लिए, एंड दीज ऑल बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क। क्लियर है? तो अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं एंड में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी की। क्लास ए के जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो हमारा होता है, स्टार्टिंग बिट जो होती है दैट इज योर 0। अगर स्टार्टिंग बिट 0 है दैट मीन्स वो क्लास ए का एड्रेस है। और नेट आईडी के लिए कितने बिट्स रिजर्व्ड होती है? और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स जो होती है वो नेट आईडी को रिप्रेजेंट करती है। होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स होती है? 24 बिट्स, क्योंकि टोटल 32 बिट्स का हमारा आईपी एड्रेस होता है। 8 बिट में से 1 बिट हमने रिजर्व कर दी तो कितनी बिट्स बची? 7 बिट्स। तो टोटल नेटवर्क्स कितने होंगे? 2⁻7। इसमें हमें फर्स्ट और लास्ट एड्रेस को यूज नहीं करना, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल, कितने टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल होंगे? 2⁻7 minus 2. 2⁻7 is 128 minus 2, that is 126. And number of host कितने होंगे अवेलेबल in each network? 2⁻24 माइनस 2, क्योंकि 24 बिट्स जो है वो होस्ट आईडी के लिए है, तो 2⁻24 टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे। फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस हमें यूज नहीं करना, इसलिए हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही क्लास बी की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग अगर 2 बिट्स आपकी 10 है दैट मीन्स वो क्लास बी का एड्रेस है। इसके लिए हम नेट आईडी के लिए 16 बिट्स यूज करते हैं क्लास बी में, और होस्ट आईडी के लिए हमारी कितने बिट्स यूज होती है? 16 बिट्स, क्योंकि 32 माइनस 16 इज 16। और नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने अवेलेबल होंगे? 2⁻16 माइनस 2, क्योंकि 16 पॉसिबल बिट्स हैं जो कि नेट आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2⁻16। फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस यूज नहीं करना, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 2⁻16। सिमिलरली होस्ट आईडी के लिए 16 बिट्स हैं, तो नंबर ऑफ होस्ट कितने अवेलेबल हो जाएंगे? 2⁻16, और 2 हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यूज नहीं करना जो यहाँ का फर्स्ट एड्रेस है और जो लास्ट एड्रेस है उसको हमें यूज नहीं करना। सिमिलरली फॉर क्लास सी हमारी अगर स्टार्टिंग बिट्स जो है 110 है, तो हमें पता चलेगा ये क्लास सी का एड्रेस है। नेट आईडी के लिए हम कितने बिट्स यूज करते हैं? 24 बिट्स यूज करते हैं, और होस्ट आईडी के लिए हमारी रिमेनिंग कितने बिट्स है? 8 बिट्स है, जो कि होस्ट आईडी के लिए हम यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने अवेलेबल होंगे हमारे क्लास सी के साथ? 2⁻24, और जिसमें से 2 हमें माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली नंबर ऑफ होस्ट कितने अवेलेबल होंगे हमारे? 2⁻8 माइनस 2, क्योंकि हमारी 8 बिट्स है जो कि होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लास डी के लिए हमारी जो स्टार्टिंग बिट्स होती हैं दैट इज 1110, और बाकी जो रिमेनिंग बिट्स होती हैं वो हम किस लिए यूज करते हैं? मल्टीकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। लास्ट हमारी क्लास ई की जो एड्रेसेस हैं वो चारों अगर बिट्स हमारी 1 है, इट मींस वो क्लास ई का एड्रेस है, और बाकी जो हमारी रिमेनिंग बिट्स हैं दैट आर रिजर्व्ड फॉर द मैनेजमेंट। क्लियर है? ये हमारा इंटरनेट एड्रेसिंग था। पर्टिकुलरली इंटरनेट एड्रेसिंग में भी ये हमारा क्या है? क्लास फुल एड्रेसिंग है, जिसमें हमने 5 क्लासेस में आईपी एड्रेसेस को
डिवाइड किया हुआ है। तो आप इस समरी को देखकर आप बता सकते हैं कि अगर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर डिमांड है कि उसके नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज्यादा होने चाहिए और उन नेटवर्क्स में नंबर ऑफ होस्ट कम होने चाहिए, तो हमें कौन सा एड्रेस देना पड़ेगा? ऑब्वियसली क्लास सी का एड्रेस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होस्ट। और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है कि हमारे नेटवर्क्स कम होने चाहिए लेकिन उन नेटवर्क्स में नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा होने चाहिए, तो वो कौन सा एड्रेस यूज करेगा? आईएसपी उसको कौन सा एड्रेस देगा? क्लास ए के एड्रेसेस देगा, क्योंकि नंबर ऑफ होस्ट जो है यहाँ पर क्लास ए के साथ हम ज्यादा असाइन कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें क्लास ए का देना पड़ेगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है कि ऑन एन एवरेज उसको इक्वल नंबर ऑफ होस्ट चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ नेटवर्क्स चाहिए, देन वी विल यूज क्लास बी एड्रेसेस। और क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए, और इन क्लास ई के एड्रेसेस को हम यूज नहीं करते, दैट इज रिजर्व्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।